अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं सम्मान की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और वहीं पर योगी जी जाते हैं तो दलितों को, शूद्रों को हरिजन शब्दों से संबोधित करते हैं। जबकि मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन दिखा देता हूं कि दलितों को, हरिजनों को कहना बंद करें, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और इस शब्द पर पुनः तरह बैन लगा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इसका विरोध करा था और उसके बाद इस पे लगातार बैन लग चुका था, लेकिन फिर भी इस बात को बार बार कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर इस वीडियो को देखने के बाद? देखिए सर, मैं ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने पूरे SC ST समाज को एक नीचा दिखाया है, एक गाली दी है, जो शब्द संविधान में नहीं है, जो शब्द सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2020 को आपराधिक घोषित किया है कि अगर कोई भी शख्स देश का, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी अगर हरिजन शब्द को या नॉर्मल आदमी हो अगर यूज करता है तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज होता है, आपराधिक मामला बनता है। और देखिए ये बीजेपी का है, ये जो बीजेपी जो है ये क्या चाहती है, ये देश में जो हमारे दलित हैं, जो जाटव हैं, जो SC ST, जो वाल्मीकि है, जो 100 से ज्यादा जातियां हैं जो SC ST में आती हैं, जिसमें ST है, मीना है, पासी है, उनको ये नीचा दिखाने का, उनकी बेइज्जत करने का, उनको इस देश में बहुत छोटापन दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। जिस शब्द का उपयोग योगी नाथ जी ने किया और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या में गया और मैंने वहां पे तो हरिजन की बस्ती में गया और मैंने वहां पे दीपक दिए, मैंने वहां पर तेल दान किया, मैंने वहां पे मिठाइयां बांटी, तो क्या है, आप मुख्यमंत्री हो, आप गए, आप लालच में गए, आपने कोई ऐसा नहीं किया, आप अपनी वोट की खातिर वोट लेने के लिए गए, लेकिन आप गाली देके, आप उनको हरिजन कह के, हरिजन का जो मतलब है वो गाली है, और वो गाली, उसका विरोध बाबा साहब ने अच्छी तरह किया है। इस गाली, जो हरिजन जो शब्द है, इसका इजाद जो किया था वो गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने 11 जनवरी 1933 में जो यरवदा जेल है उसमें हरिजन पत्रिका लिखी, और वो केवल हरिजनों के लिए थी, वो बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए की थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। उन्हें पता था गांधी को कि हम इस शख्स को कहीं भी नहीं डाउन कर सकते, झुका नहीं सकते, क्योंकि वो उतने काबिल थे। तो गांधी ने चाहते जाते एक शब्द दिया हरिजन, जिसका मतलब होता है एक गाली होती है, और बाबा साहब ने उसका विरोध अच्छी तरह किया। 22 जनवरी 1938 को जो बॉम्बे विधानमंडल है उसमें बाबा साहब ने घोर विरोध किया उसका, और इसी बात को लेके विधानमंडल से वो बाहर आ गए। तो जिस तरीके से बाबा साहब ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो ये जो है ये एक आपराधिक मामला है। और मैं अपील करता हूं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो संविधान में विश्वास करती है, जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, वो एक FIR मतलब दर्ज जरूर कराए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्योंकि हरिजन शब्द जो है ये गैर संवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी शख्स इस शब्द का यूज करेगा, ये गाली है, ये शब्द किसी को नीचा दिखाने के लिए है। अगर कोई भी शब्द इस शब्द का यूज करेगा हरिजन, तो उस पर हरिजन एक्ट लगेगा, उस पर SC ST एक्ट लगेगा। तो हमारी अपील है, जितने भी भारत में, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, जो भी संविधान से प्यार करता है, जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसको सरकार के जो योगी आदित्यनाथ है
उनके खिलाफ मतलब मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आप कह रहे हैं मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन लगातार इस तरीके से लोग संबोधित करते रहते हैं। अच्छा, बीजेपी के अंदर जितने भी नेता हैं जो आज बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन उनको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने हरियाणा की एक सभा के अंदर, जबकि गठबंधन था इनेलो के साथ, बहन जी का गठबंधन था, उस इनेलो के किसी नेता ने भी यही बोला था कि आज हरिजन समाज के बहुत सारे लोग आए, तो बहन जी ने वहीं पे लताड़ा था। यानी कि बहन जी इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करती हैं, समाज के लोगों के लिए जरा सी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनती। लेकिन तमाम देश के लोग इस विषय पर बोल के राजी नहीं है। जितने भी नेता हैं, जितने भी आज सांसद बैठे हुए हैं, एमएलए बैठे हुए हैं, एमपी बैठे हैं, कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करता है। सिर्फ बहुजन समाज के लोग इस पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन राजनीति करता है और कौन समाज के लिए लड़ रहा है, वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, जो बीजेपी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, मेंबर से लेके मंत्री तक, एमएलए विधायक जो भी है, और जो एससी में आते हैं, जो एससी एसटी में आते हैं, उनका ये बहुत ही मार्मिक मुद्दा है। उनको खुल के विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री आपको खुले मन से गाली दे रहा है, आपको एक ऐसा वर्ड कह रहा है कि आप एक नाजायज औलाद। हरिजन का मतलब होता है एक नाजायज औलाद होना, एक नाजायज बच्चा, एक नाजायज होना, यानी जिसका कोई माँ बाप ना हो, जिसका मतलब माँ तो हो, जिसका बाप ना हो। हरिजन का मतलब ही वो है। बाबा साहब ने उसका गांधी से घोर लड़ाई की थी, घोर विरोध किया था, और गांधी जी को ये डाउन कर दिया था, ये बताया था कि ये गाली है। क्योंकि ये जो देवदासी प्रथा इस भारत में थी, देवदासी प्रथा जो आज भी सो कॉल्ड जो चल रही है कहीं ना कहीं साउथ में, उस टाइम पे यही था कि जो बच्चा वो पैदा होता था, जिन बच्चियों के साथ में लोग मंदिरों में विवाह करते थे और उन बच्चियों के साथ में जो यौन शोषण करते थे, जो बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे का नाम ही हरिजन दिया जाता था। यानी अगर इस बात को आप देखिए, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, इसका मतलब जो बाबा साहब ने बताया, जो कोड बता रहा है, अगर ये 30 करोड़ लोग भारत में हरिजन है और ये हरि की औलाद, आप कहते हैं कि भगवान की औलाद है, बाकी जो लोग हैं, जो उसमें ओबीसी भी आता है, उसमें जो जनरल कास्ट वाली भी आते हैं, तो आप मतलब किस दायरे में रखते हो, आप रोकोगे उनको? आप क्या कहोगे उनको, वो किसकी औलाद है? यानी आप 80 करोड़ लोगों को भी गाली दे रहे हैं उनके साथ में। आप ये सवाल छोड़ रहे हैं देश में कि अगर ये सवाल जब पैदा होगा, लोग पूछेंगे कि भाई अगर ये जो SC ST है, अगर ये 30% भारत में है, अगर ये भगवान की औलाद है, ईश्वर की औलाद है, तो जो बाकी जो 80 करोड़ है, ये किसकी औलाद है? ये कोई शैतान की औलाद है? ये कोई राक्षस की औलाद है? मतलब अगर ये आप पैदा कर रहे हो सवाल, ये सवाल पैदा होता है, तो ये तो सबके लिए है। योगी आदित्यनाथ ने खाली SC को नहीं गाली दी है, ये बाकी पे भी सवाल उठाया है, और ये बड़ा मार्मिक मुद्दा है। इस पे तो जो बीजेपी के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें जरा भी शर्म है और वो अपने माँ बाप से ही पैदा है, वो बायोलॉजिकल है, उनका DNA अपने माँ बाप से मिलता है, तो मेरी अपील है कि वो बीजेपी में सवाल उठाएं, मोदी जी से पूछे कि आपका एक मुख्यमंत्री मंचों से हमें गालियां क्यों दे रहा है, हमें नाजायज क्यों बोल रहा है, हमारी मतलब हमारी उस पे जो हमारी एक हमारी रेस्पेक्ट है, उस पे सवाल उठा रहा है, तो ये उन पर बनता है। अगर वो शांत रहते हैं, तो मान लीजिएगा कि वो बहन जी की तरह स्वाभिमानी नहीं है, वो एक गुलाम है। जो बीजेपी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो गुलाम है, और वो इस कदर गुलाम हो गए कि उनका अपनी पहचान है, जो उनका जो बायोलॉजिकल पहचान है, उनकी जो माँ बाप, जिस माँ बाप से वो पैदा हुए हैं, वो उनको भी गाली दिलवा रहे हैं। 100 करोड़ थोड़े से लालच में, जरा सी चेयर मतलब कुर्सी के लालच में, एक योगी आदित्यनाथ से वो अपनी फैमिली को भी गाली दिलवा रहे हैं, अपनी माँ को भी गाली दिलवा रहे हैं, अपने फादर को भी गाली दिलवा रहे हैं। तो मेरी अपील है, और कांग्रेस, देखिए ये बीजेपी से ही नहीं, ये कांग्रेस में भी जो बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे SC ST है, जो जितने भी बैठे हुए हैं, तो मेरी उनसे भी अपील है कि भाई खुल के आइए। किसने रोका है आपको? नहीं, एक शख्स आपको गाली दे रहा है, हरिजन कह रहा है, उस हरिजन को जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे आपराधिक इसको घोषित किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, तो आप कहाँ हो? आपको तो सामने आना चाहिए। अरे बाबा साहब से बढ़कर थोड़ी ना हो जाओगे आप। और बहन जी को सैल्यूट है, बहन जी के सामने जब ये वर्ड आया ना, 70 के दशक में भी कांग्रेस के एक उसने सांसद ने ये कहा, मतलब मंत्री ने, तो उस टाइम पे भी बहन जी ने विरोध किया, जब वो ना तो मंत्री थी,
ना वो एमएलए थी, ना किसी पार्टी की मेंबर थी। उन्होंने तब मंच पे जाके उसका विरोध किया कि अगर हरिजन अगर मतलब भगवान की औलाद है तो मतलब तुम क्या राक्षस की औलाद हो, तुम क्या शैतान की औलाद हो। ये बहन जी के वर्ड है, ये बहन जी ने मंच पे कहा और हमें सलूट है जिस तरीके से हरियाणा में बहन जी ने स्वाभिमान दिखाया। देखिए बहन जी जिस पार्टी से आई है ना विचारधारा से, वो स्वाभिमान है, वो एक वैचारिक है। काशीराम जी ने जो वैचार पैदा किया, जो स्वाभिमान पैदा किया, जो बाबा साहब ने स्वाभिमान पैदा किया, बहन जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो स्वाभिमान से समझौता, देखिए पार्टी में जाना ना जाना अलग बात है, नहीं आप किस पार्टी से गठबंधन कर रहे हो अलग बात है, लेकिन अगर वो पार्टी आपके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाती है, आपको हरिजन कहती है, आपकी आस्था को ठेस पहुंचाती है, तो नेता को सामने आना चाहिए बहन जी की तरह। बहन जी ने जब बहन जी का अपमान, जब हमारे लोगों का अपमान हुआ है हरिजन को लेकर, बहन जी सामने आई है। और ये मेरी समझ में नहीं आता, जब बहन जी तो आज चलो जीरो है, मैं मानता हूं, नहीं आज उनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिनका है कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी में लोग बैठे हुए हैं और दूसरी पार्टी बीजेपी में लोग बैठे हुए हैं, उनकी आत्मा कहां मर गई, उनके पास तो पावर है ना, वो क्यों मुंह छुपा रहे, क्यों नहीं आ रहे सामने। तो मेरी अपील है कि जितने भी लोग हैं, और यही नहीं मुख्यमंत्री नहीं, अगर कहीं भी पूरे भारत में किसी गली मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी देहात में, किसी शहर में, किसी आसपास में, पड़ोस में भी अगर कोई भी इस वर्ड को यूज करता है हरिजन को, वो आपको हरिजन कह के बुलाता है, तो आप बिल्कुल परवाह ना करके 100 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस को बुलाइए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि ये क्या कहना चाहेंगे। अभी चुनाव हो रहे हैं तो इसका असर कितना देखने को मिलेगा कि आज भी जो एक संवेदनशील पद होता है जिसपे आज आदित्यनाथ जी विराजमान हैं, यानी मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो समानता का पद होता है, सबको बराबर देखने का पद होता है, लेकिन आज भी उसी हीन भावना से देखने का काम करते हैं आदित्यनाथ योगी और हरिजन शब्द से संबोधित करते हैं, जिसको बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो मना किया ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी थी कि इस शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मैं बार बार स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा हूं और ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, असंवैधानिक शब्द है जिसका इस्तेमाल आदित्य योगीनाथ जी ने किया है। उस पर लगातार एफआईआर भी होने के लिए लोग कह रहे हैं कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका असर आगामी चुनावों को दिखाई देगा? क्या बहुजन समाज के लोग अपने इस शब्द को एक्सेप्ट करेंगे या उनकी भावनाओं को भी जिस तरीके से आहत हुई हैं, तो क्या इस पे आगे रिजल्ट दिखाई देगा? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा, क्यों नहीं। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो आदित्यनाथ है नहीं, एक मुख्यमंत्री है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं ना, संविधान के अंडर आते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है नहीं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, इसका मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हो, आप तो संविधान को अंगूठा दिखा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हो। जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बना दिया हो, ठीक है, और आप उसको गाली दे रहे हो। ये जो बहुजन लोग है ना, जो गलती से तुम्हें वोट दिया, देखिए अभी यूपी में इलेक्शन हुआ है जी, जो यूपी में जो इलेक्शन हुआ, वहां से जो दलित वोट बैंक है वहां से खिसका है, बीजेपी के पास नहीं गया है। और जिस तरीके से भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं ना योगी जी, जो पूरे दलित समुदाय, मतलब जो समुदाय है उसको नीचे मतलब बता रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, हरिजन बोल के, माफ नहीं करेगा। ये इतना आसानी से माफ करने वाला मुद्दा नहीं है। मैं अपील करता हूं कि योगी जी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका मुख्यमंत्री ये कह रहा है तो समाज में क्या होगा, किस तरीके से समाज में, गांव देहातों में उनके साथ व्यवहार होता होगा। ये तो खुली आप खुली छूट दे रहे हो। जिस तरीके से यूपी में डेली SC ST के साथ में जो अपराध हो रहे हैं, अपराध का रेशो इतना बढ़ गया है, आप तो खुली छूट दे रहे हो। जिस स्टेट का मुख्यमंत्री अगर हरिजन कह के गाली देगा इतने बड़े समुदाय को, तो उसके गांव में क्या करेंगे, उसके देहातों में उसके साथ क्या होगा, एक लोकल रूट लेवल पे क्या होगा। तो मैं अपील करता हूं जितने भी लोग हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, कोर्ट में जाएं। जितनी भी पार्टियां हैं जो संविधान में विश्वास करती है, किसी भी देश में, मतलब हमारे देश के कोने कोने में जो पार्टियां हैं, जो संगठन बने हुए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी संगठन हो, जो भी संविधान में विश्वास करता है, ये हमारा ही मुद्दा नहीं है, ये संविधान का मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई अंगूठा दिखाता है, कोई आईना दिखाता है और ये कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे नहीं चलूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही नहीं मानता, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट बनाया मैं उसको ही नहीं मानता और मैं खुले मन से गालियां दूंगा एक इतने बड़े समुदाय को, जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। तो मेरी अपील है उन लोगों से कि वो सामने आए, और चाहे वो देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी पार्टी हो,
अगर वो नहीं सामने आते हैं तो ये गांधी जी ने इजाद किया था हरिजन नहीं, तो आज भी कांग्रेस उसको बढ़ाने का काम करेगी। अगर खड़गे साहब आए भाई, खड़गे साहब आए राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, आना उनका दायित्व बनता है ना आने का। जब मायावती जी बहन जी विरोध कर सकती हैं, विरोध दर्ज करा सकती हैं, तो इनको क्या जाता है, आइए आए, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हीं के गांधी ने, जिस गांधी विचारधारा पर कांग्रेस चलती है नहीं, वो उसी पर चलेंगे, वो कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। जी। जबकि खड़गे साहब तो ये कहते हैं कि मैं जो आज जो भी कुछ हूँ वह सोनिया गांधी जी की वजह से हूँ, ना कि बाबा साहब की वजह से हूँ। एक वीडियो भी देख लेते हैं खड़गे साहब का। बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। जनता ने मुझे बनाया है, सोनिया गांधी ने मुझे बनाया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये गुलामों का यही होता है। ये जो गुलाम होते हैं ना, ये मालिक के तलवे हमेशा चाटते रहते हैं। गुलामों की ये पहचान है, मालिक को खुश करने के लिए वो उसके तलवे हमेशा चाटेगा। वो भूल जाता है, खड़गे साहब भूल गए कि अगर संविधान में, अगर SC/ST एक्ट में वो तुम्हारा मतलब हमारा जो रिजर्वेशन अगर बाबा साहब ना दे के जाते नहीं, तो तुम तो वहां पार्लियामेंट में नहीं, किसी मतलब प्रधान जो गांव का लोकल इलेक्शन भी नहीं जीत पाते। ये तो मेहरबानी हो जो बाबा साहब जो रिजर्वेशन देंगे और उसके दम पे तुम पार्लियामेंट में आ गए, और पार्लियामेंट में आके तुम लीडर बन गए, और उसके बाद तुम सोनिया गांधी के तलवे चाट रहे हो। ये तो गुलामों की पहचान है। अब ये नहीं है कि वो खड़गे साहब हैं तो मैं उनको ऐसी भाषा नहीं। गुलाम अगर खड़गे साहब हो या कोई और हो, अगर वो कहीं गुलामी का वो करेगा, अगर संविधान की अवहेलना करेगा और वो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, वो संविधान के साथ खड़ा नहीं होगा, तो हम उसकी घोर निंदा करेंगे और हम कहीं ना कहीं विरोध भी करेंगे। जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका क्या राय है इस वीडियो के लिए, अपने राय जो है वह हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी करें। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।